قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب। और डाइस पर तशरीफ फरमा जनाब ताहिर आज़ाद साहब, हाजी निज़ामुद्दीन साहब और राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम कारकुनान, आज के इस मुबारक मौके पर राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी अपने 24 साल मुकम्मल करके और 25वें साल में दाखिल हो रही है। जिस तरह मुल्क में अमृत महोत्सव यानी आज़ादी के 75 साल मनाए जा रहे हैं, हम 25वें साल में दाखिल हो रहे हैं। और ये ऐसा फरीज़ा जो इस्लाम के अरकान अरबा हैं, 4 अहम इबादतें शुमार की जाती हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जिसमें चौथी सबसे अहम तरीन इबादत जो बैतुल्लाह का हज करना है, तो उस फरीज़े को अदा करने में जो ज़िंदगी में फ़कत और फ़कत एक मरतबा फ़र्ज़ किया गया है, उसका कितना एहतराम होना चाहिए, कितना एहतमाम होना चाहिए, उसकी कितनी तैयारियां होनी चाहिए और उस अज़ीमत वाले अमल के अंदर हमारा क्या किरदार होना चाहिए, एक हाजी कैसा होना चाहिए, हज से पहले उसकी तैयारियां क्या होनी चाहिए और हज के बाद की उसकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, उसके लवाज़िमात और उसकी ज़रूरियात और उसकी मामनत के लिए अल्लाह तबारक ताला ने पूरे राजस्थान के अंदर ये कदीमी सोसाइटी जो है राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी, शेख हाजी निज़ामुद्दीन साहब को अल्लाह तबारक ताला ने इसके लिए जो है इसका इंतखाब किया। 25 साल पूरा होने पर 25वें साल में एंट्री तो 1 साल पहले ही बना लिया आपने। अच्छा, सिल्वर जुबली प्रोग्राम में इस जलसे में उपस्थित हमारे बुजुर्ग हाजी अनवर शाह साहब, जगदीश जी भाई साहब, पंडित जी महाराज और इस कमेटी के रूह लगा हाजी जनाब निजामुद्दीन साहब किबला और मेरे बहुत ही पॉलिटिकल साथी रहे और हमें हमेशा पॉलिटिकल गाइडेंस देने वाले ताहिर आज़ाद साहब के छोटे भाई ताहिर आज़ाद भाई, सामने उपस्थित हमारे सारे हमारे यहाँ पार्षद श्रीरम भाई, फारूक भाई, अयूब भाई, इस्लाम भाई और तमाम हाज़रीन 25 साल का वक्त कम नहीं होता है और ये 25 साल इबादत के एक तरीके से तब अल्लाह के घर जाने वाले लोगों की जो आत्मिक खिदमत करता है और उनको चाहे पासपोर्ट बनवाने की बात हो, इस जमाने में तो आज 10 साल पहले तो हज कमेटी भी पासपोर्ट बनाने का भी काम हज कमेटी के पास हुआ करता था। उसके बाद सरकारी पासपोर्ट सब जाने लगे लोग, लेकिन पिछले 20-30 सालों में तो ऐसा दुश्वारी का दौर हुआ कि सेंट्रल कमेटी पासपोर्ट बनाती नहीं थी, लोगों के पास पासपोर्ट होते नहीं थे और ये होता था क्या इस पे जाना है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण काम था कि भाई फार्म भरने के साथ पासपोर्ट भी बनवाने की एक जिम्मेदारी हो जाती थी। और बहुत सारी चीजें ऐसी है क्योंकि वालिद मरहूम सलीम काकी साहब 2 बार इसके चेयरमैन रहे और स्टेट राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी हाजी जनाब
निजामुद्दीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि 24 साल का ये सफ़र आपका बहुत बेहतरीन रहा। आपके साथ जितने भी लोग इस मुक़द्दस काम में लगे रहे, जो हज पे जाने वाले अल्लाह के जो मेहमान होते हैं उनकी खिदमत में लगे रहते हैं, उनको आपने 24 साल में जो आपकी खिदमत हैं, अल्लाह ताला उसको आपकी इबादत को कबूल फरमाए। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के तमाम कारकुन और तमाम ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इसी तरह आपकी खिदमत आप लोगों से लेता रहे। मेमोरेंडम दे दिया हाजी साहब ने आपको? हाँ, वो 2-3 बातें हैं जिसमें हमने राजस्थान स्टेट हज कमेटी की तरफ से ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाली है सेंट्रल हज कमेटी को, और भारत सरकार से भी आपकी बात करेंगे कि आइंदा साल जो हाजी जाने वाले हैं वो जयपुर से एम्बार्केशन पॉइंट शुरू हो। और चूँकि लोगों की ये डिमांड है कि आपके जो लोग हज पे गए हैं उनका थोड़े अखराजात ज़्यादा हुए हैं, ख़र्चा ज़्यादा हुआ है, उसमें भी थोड़ी सी कमी आए, इसके लिए भी हमको राजस्थान स्टेट कमेटी की जानिब से हम पूरा प्रयास करेंगे कि सेंट्रल हज कमेटी और सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें कि किस तरीके से लोगों को ख़र्चा कम हो और हज पे जा पाएँ। शुक्रिया। 25वीं सालगिरह का हमें एहसास था और हम इस बात के लिए भी तैयार थे कि 25वां साल जैसे ही शुरू होगा, हम पहले साल जो 1998 में हमने रफ्तार पकड़ी थी, उस रफ्तार को लेकर के दोबारा हम इस मुहिम को लेकर के चलेंगे। क्योंकि इस साल पिछले 2 साल जो हज नहीं हुए थे तो उसकी बिना पे इमिग्रेशन पॉइंट ख़त्म हो चुका था और इस साल तकरीबन 4,10,000 15,000 रुपया खर्च हुआ एक हाजी का। और तीसरी बात यह है कि आने वाले सालों के अंदर जो फार्म शुरू हों तो हमने इन मामलात को लेकर के सेंट्रल हज कमेटी, विदेश मंत्रालय भारत सरकार और हज कमेटी राजस्थान, इन सब को लेटर लिखा है और वो लेटर अभी हमने अमीन साहब को भी दिया है। और उस लेटर में हमने यही बात लिखी है कि 3 बातें कि जयपुर से इमिग्रेशन पॉइंट वापस शुरू किया जाए, पुनः शुरू किया जाए, क्योंकि इस साल जो हाजी दिल्ली से गए हैं बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। दूसरी बात कि जो 4 लाख समथिंग हज़ार रुपया खर्च हुआ एक हाजी का, क्योंकि 2019 में जिस वक्त हज बंद हुआ था 2019 के बाद में, तो उस वक्त 2,35,000 40,000 रुपया खर्च हो रहा था और एकदम से 2 लाख रुपया बढ़ जाना एक हाजी के ऊपर मायने रखता है, तो उसको कम करने की भी हमने डिमांड की है। और आने वाले वक्त के अंदर जो फार्म भरे जाएंगे उन फार्मों के साथ ही हज कमेटी ऑफ इंडिया इस बात का खुलासा करे कि भाई एक हाजी पे कितना सरफा आएगा, ताकि जिस साहिबान की इस्तिताअत होगी वो फार्म भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। तो इस बात का वो खुलासा करते नहीं हैं और फार्म भर जाने के बाद में, लॉटरी खुल जाने के बाद में वो कहते हैं अब इतने जमा करा दो, अब इतने जमा करा दो, अब इतने जमा करा दो, तो हाजी कर्जदार हो जाता है इन हालात के अंदर। तो हम हज कमेटी ऑफ इंडिया और सेंट्रल हज कमेटी और क्या बोलते हैं विदेश मंत्रालय भारत सरकार, इनसे सबसे ये अनुरोध करते हैं कि एक जो है पैसा मुकर्रर कर दिया जाए, 2, 5, 10 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो जाए वो एक बात अलग है, बाकी एक फ़िक्स रेट होनी चाहिए कि भाई इतने रुपये इस साल लगेंगे। ख़ास तौर से इस वक्त देश के अंदर पूरा तिरंगा घर घर और अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। उसी मौके पर हज वेलफेयर सोसाइटी ने जो 25वें साल में ख़त्म होता है उसको लेकर के आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहिए? देश अपनी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है और हम अपनी 25वीं वर्षगांठ की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा मिशन शांति व्यवस्था के साथ हुकूमत के जो कायदे कानून हैं उसका पालन करते हुए, उसकी गाइडलाइन को देखते हुए पिछले 24 सालों में राजस्थान वेलफेयर सोसाइटी ने हज के मिशन को, इसके साथ साथ रिफ़ाए आम के लिए सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। हमारे जनरल सेक्रेटरी हाजी निजामुद्दीन साहब ने तो यहाँ एक जच्चा खाना जो एक छोटी सी जगह थी उसको बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इस पूरे इलाके के लिए एक वरदान साबित होगा कि अमीन कागजी साहब जो यहाँ के विधायक भी हैं और राजस्थान स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनके ज़रिए से एक बहुत बड़ा ये हुकूमत की जानिब से प्रोजेक्ट चल रहा है। अनकरीब ये हॉस्पिटल शुरू होगा। तो ऐसे हालात में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि देश में 75वें साल में
हम पूरा कर रहे हैं और हम अपने मिशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं कि हमने समाज के अंदर हमारी सोसाइटी में रहते हुए न सिर्फ हुज्जाज इकराम की बढ़ चढ़ कर के खिदमत की है और मुख्तलिफ़ मौक़े पे, चाहे वो कोविड का मौका रहा हो, कोरोना में जो है वो खाना बना कर डिस्ट्रीब्यूट करने का है, गरीबों की इमदाद का मसला है, लोगों की माली इमदाद का मसला है। हमारी इस सोसाइटी ने हर शोबे में रह कर के काम करने की कोशिश की है और ये चूँकि ये 25वां साल है, अब ये सिलसिला इंशाअल्लाह पूरे साल तक चलता रहेगा। चाहेंगे वेलफेयर सोसाइटी का जो 25वें साल के अंदर प्रवेश किया उसको? एक ही बात कहना चाहूँगा, 25 साल खिदमत करते हुए हो गए हाजी साहब को, हमें तो काफ़ी कम साल हुए हैं, लेकिन एक ही मिशन है, जो 25 साल से खिदमत की है उसमें अगर कोई कमी कोताही रह गई अल्लाह माफ़ करे और आगे कोई कमी कोताही न रहेगी, इस तरह से खिदमत करना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला कि हाजी को हर तरह की सहूलियत मिल जाए, चाहे इससे लिए गवर्नमेंट से लड़ना पड़े, प्रशासन से लड़ना पड़े या अल्लाह से मांगना पड़े, लेकिन हाजी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला, यही मिशन है। उठा उसको।